नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्र सिंह आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज 9 अक्टूबर को कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान की व्हाट्सएप क्विज आई है, जिसको हम हल करने वाले हैं। ये अगले टेस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने इसको हल करना शुरू करते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तक घंटे का निशान भी दबा दीजिए। शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। गंगा की मुख्य धारा गंगोत्री हिमानी से निकलती है। तो इनमें से अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, धौली गंगा, ये गंगा की क्या है? मुख्य धारा है। तो इनमें से गंगोत्री हिमानी से निकलने वाली कौन सी धारा है? तो प्यारे बच्चों, वो है आपकी भागीरथी। कौन सी है? भागीरथी। तो 2 नंबर आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? चंबल, यमुना, सतलज और कोसी। तो कोसी नदी है, ये बिहार का शोक है। बिहार का शोक का मतलब कोसी नदी में जब उफान आता है, बाढ़ आता है, तो बिहार का बहुत सारा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। या यूं कह सकते हैं कि कोसी में उफान के कारण बिहार के कई इलाकों में बाढ़ आ जाती है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा से, ब्रह्मगिरी से, मानसरोवर झील से या पश्चिम घाट ढलान से? तो ये निकलती है आपकी मानसरोवर झील से। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत के वहाँ मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में लुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पर आ गया। ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम क्या है? यानी ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए सबसे बड़े नदीय द्वीप का माजुली द्वीप, मार्ग द्वीप, आउटराम द्वीप, जम्बू द्वीप। तो ये है आपका माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर आ गया है। सतलुज नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। यानी सतलुज नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो ये आपकी सिंधु नदी है, जहां सतलुज पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। 2 नंबर उत्तर हो गया आपका। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? 1947, 1970, 1960, 1955 में। तो ये किया गया था 1960 में। कब किया गया था? 1960 के अंदर सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था भारत पाकिस्तान के बीच। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो कौन सी नदी है? गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। वहां पर क्लिक करके हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं और शिक्षा से संबंधित अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है? निम्न में से कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है? कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, तापी। तो जो भ्रश घाटी है उससे बहकर वाली नदी है आपकी तापी। तो 4 नंबर उत्तर हो गया। कौन सा उत्तर हो गया आपका? 4 नंबर उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ही नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूले। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें तथा घंटे का निशान भी दबा दीजिए और अपने अन्य जो कक्षा 9 के साथी हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। और ये जो आपकी क्विज है, इसमें जो प्रश्न है वो आपका अभी 2-4 दिनों में सेकंड टेस्ट आने वाला है। कौन सा टेस्ट? सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। यहां से ही प्रश्न लगभग उठाए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कार्य आप करना न भूलें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगली ही क्विज में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।